Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही अब जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अपने फायर ब्रांड इमेज को बरकरार रखते हुए एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री अपराधी और विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार तंज कस रहे हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब जवाब देने के मूड में आ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में मेरठ के सरधना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बड़े बड़े माफियाओं और आतंकवादियों की कैसी दुर्गति हो रही है ये सबको पता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, पहले जिनके नाम से ही कर्फ्यू लग जाया करता था, आज उनकी स्थिति हर कोई जानता है। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले जिस माफिया के नाम से कर्फ्यू लगता था भाजपा शासन में, उसकी पैंट गीली हो गई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी, उसकी पैठ गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए जमकर यूपी सरकार पर हमला बोला। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सूबे के मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो रहा है। ये दूसरे की लीक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा है इस बारे में नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है। ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए। और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा, वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।